Hi student. So today we are just going to start our topic as a general science. This lecture especially for that 11th standard we are coming for the science faculty for first whole year. ठीक है? So let us begin our general chemistry point of view or general science. So as you know that we are selecting select the stream for science faculty in education field. तो we must know about that certain basic concepts, certain things related to the science faculty. ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी साइंस फैकल्टी आप लोगों ने चुना है, तो साइंस फैकल्टी में कौन सा बेसिक थिंग्स है. बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सम ऑफ द कमिंग फ्रॉम मराठी मीडियम, सम ऑफ द कमिंग फ्रॉम सेमी इंग्लिश मीडियम, सम ऑफ द स्टेट बोर्ड, सम ऑफ द CBSE. सो स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल वन यार. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टुडे सिंपल कंसेप्ट, सिंपल रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड विद द साइंस. ठीक है, तो भाई साइंस क्या होता है, साइंस में हम किस तरह से बात करते हैं, साइंस में मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करोगे. तुम्हारे घर वाले अगर पूछे तो आपने साइंस लिया तो आप किस तरह से उसको बताएंगे, हाँ, किस तरह से उससे बात करेंगे, किस तरह से उससे एक्सप्लेन करेंगे. अगर किसी गांव के लोगों ने आपको साइंस के बारे में पूछा तो आप क्या बताएंगे, तो आपको अच्छी तरह से उससे एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए. ठीक है, तो लेट अस सी द सिंपल कंसेप्ट हियर. साइंस पहले क्या उसको देखना है वहाँ पे. ठीक है, साइंस का मीनिंग क्या है उसको पहले हम यहाँ पे देखते हैं. साइंस को हम मराठी में या हमारे हिंदी में बोलते हैं विज्ञान. साइंस माने विज्ञान. इस विज्ञान में दो शब्द छुपे हुए, इस विज्ञान में दो शब्द छुपे हुए. एक है वी, उसका मीनिंग होता है विशेष, उसका मतलब होता है विशेष, और ज्ञान. ठीक है, ज्ञान और मालूमात, माहिती, मराठीमध्ये माहिती. ठीक है, जानकारी, विशेष ऐसी जानकारी या विशेष अशी माहिती किंवा विशेष असे ज्ञान म्हणजे विज्ञान असं आपण मराठीमध्ये सांगू शकतो बघा थोडक्यात. ठीक है, बट एज यू नो यू मस्ट नो द हिंदी, यू नो मराठी, यू नो द इंग्लिश. ठीक है, तो हमको मतलब कैसे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि इंग्लिश में कैसे पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो देयर इज नो ये सब प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, सो डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस पर. आप बोलोगे सब हिंदी में समझो तो हिंदी में समझा देंगे सर, ऐसा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है. बच्चे आप जब तक डिमांड नहीं करोगे तब तक कोई भी टीचर आपका बात सुनेगा नहीं, वो अपने घोड़ा दौड़ता रहेगा. ठीक है, तो टीचर का काम क्या है, हर एक कंसेप्ट बच्चों को क्लियर होना. तो डिपेंड्स अपॉन योर साइड टू. माई मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द लेक्चर मस्ट बी डायलॉग प्रोसेस हो. जहाँ हम बोलते हैं तो आपका भी आंसर रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी वो मतलब प्रोसेस चलता है नॉलेज लेन देन का. ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड, आप भी बोला करो. क्योंकि लेक्चर में कैसे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं पहले कोई हंसेगा हमारे आंसर के ऊपर, कोई लैंग्वेज के ऊपर हंसेगा. सो देयर इज नो प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, सब जब तक डरेंगे नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, ओके ना, मैं पॉइंट इज आइडिया. तो इंग्लिश में, मराठी में, हम हिंदी में इस तरह से बोलेंगे विशेष ऐसा ज्ञान यानी कि विज्ञान हिंदी में. मराठी में काय म्हणतात, विशेष असे ज्ञान म्हणजेच विज्ञान. काहीतरी वेगळेपण आपल्यामध्ये, काहीतरी थोड़ा सा अलग सा बात है, कोई ट्रूथ है, कुछ फैक्ट है उसके बारे में. और इंग्लिश में अगर हमने कहा मैं, तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज. क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और साइंस. व्हाट आई से, आई रिपीट ओवर हियर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ knowledge is called science. ऐसा उसको साइंस का डेफिनेशन आगे बताएंगे करके. ठीक है, तो मैं क्या फिर का साइंस में काफ़ी ब्रांचेस है. साइंस में क्या है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मालूम है क्या. तो ये साइंटिफिक ये सब के सब रिलेटेड टू द साइंस फैकल्टी, साइंस टर्म्स यार. वेयर वहाँ पे फर्स्ट सबसे पहला बात ये होता है कि हम साइंस में ऑब्जर्वेशन करते हैं. पहले हम देखते हैं, फिर सोचते हैं उसके ऊपर, फिर लिख के देखते हैं. लिखने के बाद हम लेबोरेटरी में लेके आते हैं, लिखा हुआ हमारा जो फैक्ट है, जो थिंग्स है, वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, अगर आपको याद होगा महर्षि गणित नाम के एक ऋषि मुनि थे. वो महर्षि गणित नाम जब विद्यार्थी दशा में थे, पहले आपको पता है एशियन पीरियड में, मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे गुरुकुल आश्रम था, गुरुकुल आश्रम पद्धति था. तो जब महर्षि गणित जो ऋषि मुनि थे, फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर, फर्स्ट इंडियन ग्रेट फिलोसोफर, ऐसे ग्रेट. ठीक है, तो जब विद्यार्थी दशा में थे
तो उनके टीचर ने उस ज़माने में उनके टीचर ने सब स्टूडेंट को, जो उनके कलीग वगैरह से फ्रेंड थे, तो उनको ऐसा बोला गया, ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसा बना के लेके आओ प्रोजेक्ट, ऐसा कोई प्रकल्प बना के लेके आओ कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा लोग उसके ऊपर विश्वास रखे, बाकी सब फॉल्स है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम अभी नाउ डेज वी आर गोइंग टू टेक द प्रोजेक्ट, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ, अभी हमारे सब्जेक्ट में क्या प्रोजेक्ट रहते हैं, अलग अलग प्रकल्प रहते हैं, तो उसके ऊपर हमारे मार्क रहते हैं, इंटरनल मार्क रहते हैं। तो सेम थिंग सर, उस जमाने में वैसे ही था, बस बाकी कुछ भी फर्क नहीं। अब जो जमाने में है वही हम, जो वही जैसा टेक्निक हमारा पढ़ा वही है, सिर्फ वो जमाने में ज़्यादा बोर्ड वगैरह नहीं था, टीचर का लैंग्वेज मतलब ऐसा कम्युनिकेट नहीं था, वहाँ पे सिर्फ क्या रट्टा मारते थे, मतलब श्लोक वगैरह बोलते थे। ठीक है, लिखने का काम बहुत कम था, बोलने का काम ज़्यादा था, मेमोराइज का काम ज़्यादा था। अभी यहाँ पे कैसे दोनों भी काम, तो और ज़्यादा इन्वेंशन हो गया और ज़्यादा डिस्कवरी हो गया, ये फैक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, माय पॉइंट इज दैट जो विद्यार्थी दशा में थे तो उनको टीचर ने बता दिया कि ऐसा प्रोजेक्ट बना के लेके आओ कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर विश्वास रखे। फिर वो दिन आपको पता है, फिर सुबह जब प्रोजेक्ट दिया तो आपको शाम को बराबर नींद नहीं आएगी, पढ़ा को बच्चे कैसे ध्यान देते। ठीक है, वो मतलब छोड़ देखने लगे उधर में क्या करना, क्या प्रोजेक्ट देना। और कोई क्या ऐसे शरारती बच्चे होते कि आपको पता है वो क्या करते, नकल करते अपने सीनियर की, अपने जूनियर को थोड़ा सा ये करते हैं, थोड़ा हेल्प कर वैसा वैसा। कोई भी बच्चे को अकेले काम करते, सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी निकाल के, सेल्फ स्टडी करके अपना अपना प्रोजेक्ट बना के वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो ऐसे ही थे महर्षि कणाद, पढ़ाकू थे तो नहीं थे, लेकिन वो मतलब अच्छे जानकार थे। ठीक है, उनका काफ़ी अच्छी समझ थी, उनको दैट हैव अ सिक्स सेंस है, उनका अंदर सिक्स सेंस था। ये सिक्स सेंस क्या, वो भी हम बताएंगे बाद में, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड। तो उन्होंने प्रोजेक्ट मतलब के बारे में सोचा, वो दिन लेक्चर चला गया, फिर शाम हो गई, एज यू नो दैट बराबर ठीक से खाना पीना खाया, ठीक से सोए नहीं, तो दूसरे दिन या उनको प्रोजेक्ट देना था। तो प्रोजेक्ट देने के बजाय कि उनको अभी याद आया कि अभी क्या करे, कैसे करे, प्रोजेक्ट देना है, तो ठीक से सोए नहीं, सुबह उठे एज यूजल नित्य प्रमाणे। उस जमाने में क्या था, छोटी छोटी कुटी की जो झोपड़ी थी, मालूम है ना, झोपड़ी हट तो रहता है कि नहीं रहता, ऐसे ही ग्रास का ड्राई ग्रास रहता है, बड़े बड़े गेहूँ ज्वार बाजरा का बड़े बड़े ना, उसको क्या बोलते हैं, दैट बंडल्स ऑफ ग्रास, ड्राई ग्रास को पेंडी, उसको मेरे में पेंडी बोलते उसको। ठीक है, बास का। तो उस जमाने में उसका झोपड़ी वगैरह हट वगैरह बनाते थे, हाँ, छोटी छोटी कुटी बनाते थे। उस जमाने में गुरुकुल आश्रम पद्धति नाम का था वहाँ पे, हर एक शिष्य को, हर एक इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे रखते थे, जैसे अभी ना क्वारंटाइन में रखते वैसे। तो कहने का मतलब ये है कि उस झोपड़ी में थोड़े थोड़े टूटे हुए थोड़े होल वगैरह थे, बारीक बारीक मतलब बारीक बारीक होल थे, कि उसमें से आराम से धूल मिट्टी सब अंदर आ सके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा वाला। तो वो सुबह जब उठे तो सुबह उठने के बाद उन्होंने जो नित्य नियमकरण है मालूम है ना, फ्रेश हो गए, नहा धो के आए, वॉशरूम के सब करके आए, और फिर अपने पद्मासन मतलब योगासन में कर रहे थे। तो अपने पद्मासन मुद्रा में बैठे थे वो अपनी झोटी में, अपने झोपड़ी में, अपनी कुटी में। तो जब उनकी आंखें बंद थी तो धीरे धीरे वैसे उन्होंने जैसे आंखें खोली, तो आंखें खोलने के बाद उनके सामने क्या आया मालूम है ना, क्या आया, झोपड़ी में से सनलाइट अंदर आ गया। जैसे उन्होंने आंखें खोली वैसे वो सनलाइट उनके सामने आया, उन्हें ऑब्जर्वेशन मतलब उन्होंने देखना शुरू किया। फिर देखने के बाद उनको ये पता चला कि उन्होंने इस तरह से देखा। क्या देखा उनका पता है, क्या देखा उन्होंने, वो सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में क्या देखा उन्होंने, कुछ याद है क्या देखा होगा? थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, दे आर डांसिंग, सम हेवी पार्टिकल कम डाउन, सम लाइटर पार्टिकल कम अप। तो इस तरह से वो पार्टिकल का डांस कर रहे थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुद्रा में। आपको पता है हर एक स्टेप अप कैसा है, डांसर किस तरह से स्टेप मतलब वो बॉडी को मूवमेंट करता है, वैसे ये पार्टिकल का मूवमेंट वहाँ पे हो रहा था रैंडमली, ऐसे रैंडमली इरेगुलर फॉर्म में। तो कोई ऐसा आराम से आ रहा था, कोई ऐसा ऊपर जा रहा था, कोई नीचे ऐसा, तो ऐसा बहुत बड़ा डस्ट पार्टिकल हम देखते नहीं। देखो अभी मेरे ये देखो डस्ट पार्टिकल्स है, चौक का डस्ट, ठीक है, तो सिर्फ पर्टिकुलर लाइट में दिखाई देते हो पार्टिकल्स दैट हैविंग शेप एंड यू नो शेप एंड साइज। तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया, फिर क्या किया, ऑब्जर्व करने के बाद जो लिखना शुरू किया ना, देखो हमको मैंने क्या बताया था ना, ऑब्जर्वेशन पहला पार्ट रहता है, फिर बाद में हम थिंक विचार करते हुए उनका विचार विमर्श करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं, नोट्स लिखना शुरू किया। तो जो प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया, प्रोजेक्ट लिखने के बाद उनको ये पता चला कि उन्होंने 4-5 पेज लिखे, वो 10-12 पेज लिखे। पेज लिखने के बाद वो पूरा प्रोजेक्ट लिखने में, अभी लिखना तो बहुत कम था हमें पाया ना, झाड़ के पत्ते थे, मतलब पेड़ बहुत सारे पेड़ पौधे के पत्ते थे, जैसे बनान जो ना बनियान ट्री का हम पे ड्राई किया हुआ पेड़ पत्ता इस्तेमाल उस पर लिखते थे इंक से,
ठीक है, ड्राई वेज। मालूम है ना, बार बी आर की बार यानी कि जो पेड़ रहता है, पेड़ का जो दाहिने रहते ना, उसे वो लिखे हो। तो वैसे फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, फिर 4-5 पेज लिखे, 10-12 पेज लिखे। फिर लिखने के बाद उनको ये ख्याल आया कि अभी इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या लिखे, तो भी उन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, फिर जब वो सबमिशन का पार्ट आया, सबमिशन का टाइम आया, तो सबमिशन के टाइम के वक्त उन्होंने क्या किया, वो अपने सर के पास दे दिया। तो सब बच्चे बैठ गए, सब बच्चों का सर ने, मतलब उस जमाने के गुरु जो थे, टीचर थे, उन्होंने सबमिट कर लिया हमारे बच्चे का प्रोजेक्ट, और वो पढ़ के लगा के सुना लिया। लेकिन उसमें सब प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किसका था पता था क्या? महर्षि कणाद का। कैसे बोलता रही, महर्षि कणाद ने जब प्रोजेक्ट लिखा था 10-12 पेजेस, तो उन्होंने आखिरी में लिखा था, क्या लिखा था? एज यू नो, हम जब कोई कहानी सुनते थे क्या बोलते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, तात्पर्य, कहानी का मतलब। ठीक है, उसका मतलब क्या, हम तात्पर्य क्या ले सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि उन्होंने बोला था, लास्ट में ऐसा लिखा था कि होल यूनिवर्स, नाउ सी, होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड कण। मतलब वो बोलते हैं, हमारे हिंदी में कहावत है, कण कण में है भगवान, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? कण कण में है पार्टिकल, कण कण में है कण। ठीक है, मतलब चारों तरफ, चारों ओर, सब तरफ, हमारे आजू बाजू में, इधर इधर, सब 10 पार्टिकल, सब अलग अलग पार्टिकल के हैं। तो हमारे आजू बाजू में कैसे पर्टिकुलर लाइट में हो, सेंसिटिव लाइट ना, अल्ट्रावायलेट लाइट में हमको दिखाई देता है। हम जब किसी प्रोजेक्ट हॉल में या सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हमारे सर के ऊपर से, मालूम है ना, प्रोजेक्ट सा स्क्रीन पे आ जाता है, तो पूरा उसमें सब दिखाई देता है 10 पार्टिकल के। ये पूरा अंधेरा छा जाता है तो प्रोजेक्ट के ऊपर, मालूम ना, प्रोजेक्ट आपको बताए, हम देखे बहुत बार। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण से बना है। उन्होंने लोग दिया, बता दिया सबको। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो स्टोरी खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट, ये जो मतलब प्रकल्प है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड हो गया। और आपको पता है जॉन डॉल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबको पता है क्या? पता है? उन्होंने क्या बोला पता है? मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है एटम। एटम यानी नॉन डिविजिबल पार्टिकल, मतलब ऐसा कर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे इनडिविजिबल पार्टिकल। तो उन्होंने क्या किया, सब्सटेंस के, देखो इधर, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ही इज गोइंग टू कॉल द डिफाइन दैट पर्टिकुलर टर्म इन टर्म्स ऑफ दैट कांसेप्ट, दैट्स कॉल्ड एटम। ठीक है, तो वो बोलता है, डाल्टन जॉन बोलता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ सब्सटेंस। तो उन्होंने अणु यानी कि एटम का नाम दिया गया। वो बोलते हैं कि एटम इज अ इनडिविजिबल, एटम इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिबल, एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डाल्टन बोल रहा था, देखो इधर मैं क्या बोल रहा था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, कण, मतलब पार्टिकल का कंसेप्ट आया, कण, उसका हम कण बोलते, कण कण। ठीक है, तो कण का रूपांतर इंग्लिश में क्या हुआ, पार्टिकल। पार्टिकल के बाद उन्होंने क्या किया, एटम बताया जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन बोलता है कि सब्सटेंस का पार्टिकल, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो फिर एटम, फिर इस तरह से एटम हमारे सामने है, दुनिया के सामने है कि एटम कैसा बना होता है, एटम में क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो फिर बहुत सारी थियरियाँ उसके ऊपर चली गई, मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल, से बहुत सारे साइंटिस्ट, नील्स बोर्स, उन्होंने हर अपने अपने तरीके से मॉडल बनाया। उन्होंने पुडिंग मॉडल बनाया, है ना, तरबूज जैसा रहता है, तरबूज में जो बी रहती है वो अलग अलग, उन्होंने अपने अपने तरीके से एटम का मॉडिफिकेशन बताया। जॉन डॉल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या है एक्चुअली पार्टिकल क्या है। तो उन्होंने क्या किया, 3 गोल्ड फॉइल पे, क्या मालूम है ना आपको, अल्फा बम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। तो उन्होंने ये पता चला दैट एटम इज मेड अप ऑफ अगेन सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम फिर से कुछ पार्टिकल से बना है, उसको नाम दिया गया है, पता है ना, वी आर गोइंग टू कॉल इट, हम उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम इन तीनों कण से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे साथ में रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, मैसिव पार्ट ऑफ दैट एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी द न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus continuously, randomly, understood, at a particular distance, just away from the nucleus.
ठीक है। तो इस तरह से पार्टिकल का एनिमेशन, ये पार्टिकल का मतलब धीरे धीरे हमारे सामने आए। लेकिन हमको पता है इसके अलावा और कुछ पार्टिकल्स है, हिग्स बोसॉन। नाउ सी, जो अभी लेटेस्ट डिस्कवर किया गया था 2000, पता है क्या, अभी रिसेंटली 2010 में या 2008 में, पता है क्या, अभी मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं रिसेंट नहीं आ रहा, जिनेवा कंट्री में क्या किया, टनल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 न्यूट्रॉन का मारा किया गया, तो उनको और एक पार्टिकल मिला, उसका नाम था हिग्स बोसॉन, उसको नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। अभी बोसॉन कहाँ से आया, हिग्स बोसॉन का, हिग्स मतलब जो साइंटिस्ट है, ठीक है, बोसॉन मतलब अपने जगदीश चंद्र बोस, पता है क्या, हमारे फर्स्ट इंडियन बोटेनिस्ट, उनका फोटो मतलब ना कर्ली हेयर, ऐसा उनका स्टाइल है बैठने की, ऐसा फोटो है उनका, कर्ली हेयर एंड क्राउड स्पेक्टेकल्स। तो भी बोलते हैं कि दैट टाइम्स नो दैट फर्स्ट बोटेनिस्ट फॉर, उन्होंने बोला है, क्या बोला उन्होंने, कि वो बोलते हैं प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट में भी फीलिंग्स होते हैं, प्लांट में भी जान होते हैं, जिस तरह से हमारे इंसान में होती है, ठीक है, समझ में आया क्या। जिस तरह से एक फिल्म में कहा गया, 3 दैट तारे जमीन पे, आमिर खान की एक फिल्म है, उसके ऊपर आमिर खान एक पैरेंट को समझाता है, क्या समझाता है, कि अगर हम एक आइलैंड पे एक प्लांट को हम वहाँ पे गए, तो उस आइलैंड में जो प्लांट रहता है, वो प्लांट के ऊपर अगर हमने ढेर सारे गालियाँ दी हैं, तो प्लांट क्या होता है, मालूम है, वो प्लांट मर जाता है, मुरझा जाता है। तो आमिर खान उस पैरेंट को इस तरह समझाया कि बच्चा भी वैसा ही होता है, अगर आप बच्चों को समझ नहीं ले रहे, उसको मतलब उसकी फीलिंग नहीं समझ में, तो आपका वेस्ट है सब, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, मतलब संस्कार किस तरह से होने चाहिए बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर। तो हिग्स बोसन क्या बोलते हैं, आपका जगदीश चंद्र बोस क्या, सॉरी जगदीश चंद्र बोस क्या बोलते हैं कि ये जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज यू नो दैट टच मी नॉट प्लांट, दे लूज, दे क्लोज देयर आईज, दे क्लोज देयर ल्यूज, ठीक है। हम जब उसको प्लांट को टच करते हैं, उसके ल्यूज को, तो ल्यूज क्या होते हैं, ल्यूज बंद होना होते हैं। इन सनफ्लावर जिस तरह से सन का दिशा होता है, राइजिंग का, सनसेट का, उस तरह से वो भी अपना मुंह घुमाता है। तो इसका मीनिंग प्लांट और सन में कुछ तरह का कुछ तरह का कनेक्शन है, सम दैट मस्ट बी सम पार्टिकल बिटवीन दिस 2 आर्टिकल्स, सन एंड ऐसे सूर्य, सनफ्लावर एंड सन हो रही इन यूनिवर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल और पार्टिकल की वजह से यहाँ पे वो लाइफ एग्जिस्टेंस में फॉर्म में दिखाई देता है प्लांट का। तो हिग्स बोसन के अलावा आपको पता नहीं होगा, चाइनीज जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने भी एक पार्टिकल का डिस्कवर किया, वो बोलते हैं मेजॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनोज, ठीक है। कितने हो गया अभी टोटल, देखो इधर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन, मेजॉन, मतलब है क्या, देन हिग्स बोसन। आपको पता नहीं होगा अभी तक, मुझे इतना पता है, मैं कि पार्टिकल बता रहा हूँ, बाकी आप लोग को देखने का है। तो ये जो हिग्स बोसन पार्टिकल नाम था, उसको नाम दिया गया गॉड पार्टिकल्स। गॉड माने मराठी मध्ये देवगण, ठीक है। तो जब हमारा साइंस ये बोलता है कि एक हिंदी में कहा होता है, कण कण में है भगवान, कण कण में तो भगवान तो नहीं है भाई, कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ऐसा ये साइंस फैक्ट यहाँ पे बताया गया, ठीक है। When you talking about the element, actually element they have that valence electron, metal, non-metal, metalloids, and as you know that depending upon condition point of view. तो इलेक्ट्रॉन responsible to carry the chemical changes, formation of new substance, new compounds. That compound are different property that of the reactant. पता है क्या? Because of that electron का transformation. कहने का मतलब ये है, जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट रहते हैं, रिएक्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, दैट प्रोडक्ट हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट अपर रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये इन्वेंशन होता गया, ये तो आ गया। फिर हमें आज एक्सरे टेक्निक, हम जिस तरह से हम एक्सरे टेक्निक से जो हमारा स्केलेटन देखते हैं, उस तरह से एक्सट्रो क्रिस्टलोग्राफी नाम का एक टेक्निक है, उससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल में किस तरह से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेन, ये सब पता चलता है, ठीक है। दैट हैव अ डिफरेंट साइंस फॉर इट, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड। आगे हम जब एजुकेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन स्केलेटन का, वैसा ही मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो उसके लिए कारणीभूत क्या है, पार्टिकल्स है, वो हम बाद में देखेंगे, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड। तो ठीक इस तरह से यहाँ पे एटम के बारे में या कण के बारे में, एटम के बारे में यहाँ पे बताया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोलर। ओके, आपको पता नहीं होगा किस तरह से मतलब हमारा अर्थ का इन्वेंशन हो चुका है। हम जब हमारे कॉलेज में थे, हमारे प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट वेरी सिंपल, तो प्रोजेक्ट एनर्जी और डाइवर्सिटी के बारे में था।
वो बोलता मैं आपको थोड़ी देर में किस तरह से अर्थ का इन्वेंशन हमारे यूनिवर्स में हो चुका है या हो गया है। ठीक है, अर्थ का इन्वेंशन हमारे अर्थ यानी कि पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, जननी है, किस तरह से ब्रह्मांड में आ गए, किस तरह से यहाँ पे लाई गई, मतलब किस तरह से, हम भी तो मौजूद नहीं थे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं, मैं जब प्राचीन काल की उनको बातें करता हूँ वो ऐसे बोलते हैं, तो प्राचीन काल होता कहाँ, ऐसा वो बातें करते रहते। लेकिन फैक्ट ये बताता है साइंस, अभी तक मेरे ख्याल से मेरे टीचर ने इस तरह से बताया गया कि लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा बताया गया था, ऐसा कहा गया था, मतलब प्राचीन प्रीवियस पीरियड में, यानी कि एशियंट से पहले एक तप्त गोळा होता, सूर्याचा तप्त गोळा था, तप्त गोळ्यापासून एक छोटासा गोळा तुटला, बरोबर, तुटला तो हळूहळू दूर गेला, सूर्यापासून दूर गेला असताना काय होतं, हळूहळू दूर गेला, तुम्हाला माहिती तप्त गोळा असतो, तो तप्त गोळा असलेला हळूहळू दूर गेला, त्या तप्त गोळ्यातून काही वायू बाहेर पडले, बरोबर का, काय सांगता, ऐकून घ्या मी काय सांगतो। सी, जसं अपन गरम तव्यावरती, जब हम गरम तवे पे पानी डालते हैं, ठंडा पानी, क्या होता है, भाप बन के बाहर आता है। ठीक है, सेम सिचुएशन हो गया, जब वो हॉट बॉल बिकम कोल्ड, सो सम गैस कम्स आउट, दैट गैसेस क्रिएट द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। इस तरह से अर्थ के ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर जमा गया, थम गया, बन गया। देखो इस तरह से उस एटमॉस्फेयर में पहला केमिकल रिएक्शन हो गया, किस तरह से, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ द गैस, अदर गैस कंबाइन टू फॉर्म लिक्विड वाटर। तो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल और सरफेस के ऊपर कम से कम, ध्यान दो अभी इधर, कम से कम, अभी हमारा जो ज्योग्राफी या हमारा साइंस बताता है कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कम से कम 71% वाटर है। समझ, 71% वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड 29% क्या है, लैंड, जमीन। समय है क्या, इस तरह से हमें मतलब इन्वेशन पता चला है। उसके बाद उस पानी में, उस वाटर में 70% सबका सब पानी पीने लायक नहीं है, सॉल्टी वाटर इज देयर, उसको हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है, पता है ना, प्यूरिफिकेशन प्लांट, मतलब है ना, टेक एनी काइंड ऑफ डैम, जायकोरे डैम पे प्यूरिफाइड प्लांट रहता है, वो पानी फिर प्यूरिफाइड करके फिर हमारे कॉर्पोरेशन और हमारे घर पे आता है। ठीक है, दैट कंटेन द मिनरल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल बोलिए। ओके, बाद में तो इस तरह से लैंड हमारे, मतलब लैंड पे हम रहते हैं, एज यू नो, लिविंग थिंग्स देयर एंड प्लांट। वाटर में क्या हुआ, उस वाटर में जो वाटर इन्वेंट, मतलब वाटर बन गया, वाटर आ गया अर्थ सरफेस के ऊपर, तो उस वाटर में पहला केमिकल रिएक्शन हो गया, उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हमको मिला फर्स्ट सिंगल सेल एनिमल, सिंगल सेल प्लांट। नाउ सी साइमल्टेनियसली both the things going on at that time here। जब सिंगल एनिमल तैयार हो गया, वो एनिमल का एग्जाम्पल था पैरामीशियम यूग्लिना अमीबा। याद है क्या, हम देख चुके, पढ़ चुके, कहाँ में, हमारे बायोलॉजी में। तो सिंगल सेल का फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन का चेंज हो गया, सिंगल सेल का डबल सेल, ट्रिपल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक मी, ह्यूमन बीइंग। फिर आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर कितने सारे एनिमल आए, डायनासोर, मैमथ, मालूम है क्या, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आए और चले गए। नेचुरल कैलामिटीज, कोई ज्वालामुखी था, मालूम है, ज्वालामुखी से वो मतलब मर गया, ऐसे कहा जाता है। कभी कोई बोलता है मेट्रॉइड्स उनके ऊपर गिरा, मेट्रॉइड्स यानी उल्का वर्षा उनके ऊपर हो गया, कोई बोलता है अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग, कोई बोलता है सुनामी आ गया। तो अलग अलग क्राइटेरिया की वजह से वो एनिमल अपने खुद को बचा नहीं पाए और वो चले गए, डिग्रेड, मतलब डिब्रेड हो गए। ठीक है लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा एक एनिमल है कि धीरे धीरे जैसे उसको फायर का इन्वेंशन हो गया, फायर का डिस्कवरी हुआ, तो धीरे धीरे वो भी अपने मतलब इस पे आ गया, मकान पे आ गया, मतलब अपने अपने अच्छे तौर तरीके सीखने लगा। फिर बाद में पहले झुंड में रहता था, ग्रुप में रहता था, फिर ग्रुपिंग, पहले तो केव्स में रहता था, केव्स पे बाहर आ गया धीरे धीरे। आपको पता है, हम सब देख चुके हैं अभी किस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल सेल का डबल सेल, ट्रिपल सेल, फिर पॉली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। बराबर है क्या? एंड सेम कैटेगरी, सेम पैरेलली, व्हाट पैरेलली, दैट एनिमल, इट्स अ प्लांट आल्सो, प्लांट भी algae, सिंगल सेल algae, मालूम है ना। तो algae भी इस तरह से, फिर algae का फिर क्या हो गया, धीरे धीरे अलग अलग वैरायटी आ गई, कलरफुल algae,
फिर अलगे से क्या होगा, फिर धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग प्लांट आगे ऊपर जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो बनियन ट्री एज कमिंग फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से मतलब एनिमल प्लांट हमारे अर्थ सरफेस पर आ गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक दूसरे प्लैनेट पे ऊपर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी चालू है, सैटेलाइट छोड़े, हर एक कंट्री ने अपने अपने तरीके से सैटेलाइट छोड़ा है, मतलब इन्वेंशन मतलब अलग अलग जैसे स्पेस क्राफ्ट छोड़ा है, वो देख के आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब आप देखते हैं साइंस फिक्शन स्टोरी में, रियल साइंस में। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ही है, क्या है, एनिमल है, प्लांट है, डिफरेंट वैरायटीज, अलग काइंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फिर हम आपको पता है फिर अभी कैसे किस तरह से अलग अलग कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी जा रही है, और किस तरह से मॉडिफिकेशन हमारे इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर इस तरह से यहाँ पे आ गया है। ओके, अभी मैं और बोल रहा हूँ, अब मैंने जब एटमॉस्फेयर का जिक्र किया था, तो एटमॉस्फेयर में अगर आपको याद होगा, हम स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं, क्या है, याद है क्या, हमारे अर्थ सरफेस के आजू बाजू में सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर। ऐसे एटमॉस्फेरिक एयर वातावरणीय हवा, वातावरणीय हवा, ठीक है। उसका हम 100% बोलते हैं। देखो ध्यान देना क्या बोला, तो 100% एयर में आपको पता होगा त्या 100% हवेमध्ये ऐकून घ्या कधी 100% हवेमध्ये 98% सॉरी 72% सॉरी 78% नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ पता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.034%, ये उसका रेंज है, ठीक है। 1% इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है। समझ गया, इनर्ट गैस एलिमेंट आपसे कौन नोबल गैस एलिमेंट है, यू नो दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं, ज़ेनॉन, इस तरह, ठीक है। अंडरस्टूड। ये सब आपको पता होना चाहिए, हम स्कूल लेवल पढ़ चुके हैं, वही हमें आ गया है, आगे यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अंडरस्टूड। ये सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से हम जब सब देख चुके हैं साइंस में, आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बोले ओके, माय पॉइंट इज दैट है, लेट अस सी आवर दैट डेफिनेशन। अभी मैटर क्या होता है, ध्यान दो। अभी तक एक देखते हैं हम यहाँ पे, हम जब स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हम जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं हमारे साइंस फैकल्टी में, वो कैसा होता है, सिस्टमैटिक में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो लेट अस सी वन ऑफ द कंसेप्ट हियर, लेट अस गो थ्रू सिस्टमैटिकली व्हाट इज दैट, लेट अस सी। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्रीनशॉट निकाल लगा तो कोई प्रॉब्लम है तो, अगर मैं यहाँ पे आपको जैसे मूव होता तो वैसा तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मेरा पहला लेक्चर है ऐसे जनरल साइंस, जनरल केमिस्ट्री के ऊपर। तो आप बच्चों को अगर ये कुछ डाउट डिफिकल्ट है तो आप पूछ सकते हैं, बाद में हमारा यूट्यूब चैनल भी है, पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोई जाहिरात नहीं कर रहा हूँ, तो जैसा जैसा आप पढ़ाई करोगे जैसे आपको यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं है। अंडरस्टूड। तो देखते हैं सिंपल सा कंसेप्ट, उसका नाम है मैटर ऑब्लिक सब्सटेंस ऑब्लिक सब्जेक्ट ऑब्लिक स्पीसीज ऑब्लिक ठीक है, सब्सटेंस सब्जेक्ट स्पीसीज हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 मिनिट रुको, ठीक है, वेट। तो मॅटर मीन्स व्हॉट, आपण त्याला काय म्हणतो मराठीमध्ये पदार्थ, हम उसका पदार्थ बोलते हैं जो हमारे आजू बाजू में एग्जिस्ट फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कहा होता है डजंट मैटर,
इंग्लिश में क्या कहा होता है, डजंट मैटर, मैंने कहा हर करने चालू जाए, लेकिन साइंस में उसका मीनिंग है, साइंस हैव अ मीनिंगफुल वर्ड फॉर इट है। तो देखो हम साइंस हमारा किस तरह सिस्टमैटिकली जाता है पे आगे। देखो इधर क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैटर मींस एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस, have a mass and can be pursued. Now see the word can be pursued by our sense organ called matter. Understood? क्या बोला है पे, क्या बोलते हो, हमारा साइंस फैक्ट क्या बोलता है कि मैटर ऐसा रहता है जो हमारे आजू बाजू में, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस हैव अ मास कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन कॉल्ड एज अ मॅटर। जे काही जागा व्याप्त ज्यांना वस्तुमान असतं त्याची आपल्याला जाणीव होते आपल्या ज्ञानेंद्रिया मार्फत, त्याला आपण काय म्हणायचं, पदार्थ म्हणायचं, ज्ञानेंद्रिय, आय रिपीट हियर, ज्ञानेंद्रिय, प्रोनाउंसिएशन का ये मत बनाओ, ठीक है, इसे मत बनाओ, अंडरस्टूड। तो हम इस तरह से इसको बताएंगे, क्या बोला यहाँ पे, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, आई रिपीट हो गया, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस, मतलब व्यापना, हाँ घेर लेना, ऑक्युपाइज द स्पेस मतलब जगह, हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल फॉर यू, हैव अ मास, उसका मास है, मास दैट हैव सम हेवीनेस, कैन बी परसीव मतलब रियलाइज, फीलिंग्स, जाने होने, ठीक है, आवर सेंस ऑर्गन, आप बोलते क्या, डू यू हैव सेंस, काही जाणीव आहे का तुला, असं आपण म्हणतो नाही, as you know we have 5 sense organs, which are there, 5 sense organs, क्या उनका पता है ना, nose, N-O-S-E, nose, yes, tongue, पता है, tongue, पता है क्या, tongue, हाँ, skin, 1 2 3 4, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे, nose, ear, nose, tongue, skin, and what's fifth one? What is fifth one? कुछ याद आ रहा है क्या? Eyes for color, हम देखते हैं क्या eyes, और अभी मैंने बोला था आपको six sense, क्या रहता है पता है क्या? हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं, देखो हम अपने एक्सपीरियंस में ले चुके हैं, कैसे हमें क्या होता है